हेलो फ्रेंड, आज हम आपको सावन मास में सुनी जाने वाली शिव जी की मनमोहने वाली एक भक्ति की कथा सुनाने जा रहे हैं। सावन मास में इस कथा का श्रवण करने से शिव जी की अत्यंत कृपा प्राप्ति है। सावन का महीना अपने आप में विशेष, पावन और पवित्र माना गया है। इन दिनों में शिव जी की विशेष कथाओं का श्रवण करने से व्यक्ति के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल की बात है, जब भारतवर्ष के घने जंगलों और पहाड़ों में ऋषि मुनि अपनी कुटिया बनाकर वहां पर रहा करते थे। उसी जगह पर एक अत्यंत निर्धन परंतु शिव के भक्त एक तपस्वी वहां रहा करते थे, जिनका नाम ऋषि भार्गव था। वे हिमालय की तलहटी में एक छोटी सी नदी के किनारे रहा करते थे। उनकी एक छोटी सी कुटिया थी। उनके पास ना तो कोई धन संपत्ति थी, ना ही कोई ऐश्वर्य था। उनकी एकमात्र जी भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। ऋषि भार्गव का जीवन अत्यंत सादा था। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान कर और फिर घंटों महादेव के ध्यान में लीन रहते। उनकी कुटिया में महादेव का एक छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग था, जिसे वह स्वयं नदी के किनारे लाई हुई मिट्टी से बनाया करती। वे प्रतिदिन शिवलिंग बनाते और उस पे भस्म लगाते और बेलपत्र चढ़ाते। उनके पास ना तो सुगंधित पुष्प होते और ना ही दूध दही जैसी चीजें होती थी, परंतु उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। वे जंगल से ताजे बेलपत्र तोड़कर लाते और नदी से जल लाते और अपनी अंजलि में भरते हुए महादेव का नाम जपते हुए उन पर अर्पण करते। गांव के लोग ऋषि भार्गव का बहुत आदर करते थे। वे जानते थे कि ऋषि की शक्ति में बहुत भक्ति है। वे कभी कभी उनके लिए कुछ उपहार में खाने की सामग्री भी ले आया करते थे, परंतु ऋषि अपनी आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा उसमें से लेते, बाकी चीजों को बांट देते थे। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी, सिर्फ महादेव का लक्ष्य प्राप्त करना। एक बार की बात है, उस क्षेत्र में बहुत अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो, पशु पक्षी पानी और भोजन के लिए तरसने लगे। लोगों का जीवन भी दूभर हो गया था। ऋषि भार्गव के पास की नदी भी सूख चुकी। उन्हें भी कई दिनों से भोजन नहीं मिला। वे अत्यंत दुर्बल हो गए थे, परंतु महादेव के प्रति उनकी श्रद्धा कम नहीं हुई। वे अब भी उसी तरह महादेव की पूजा करते और वर्षा के लिए प्रार्थना करते। एक दिन ऋषि भार्गव भूख और प्यास से व्याकुल होकर शिवलिंग के पास बैठे थे। तब उन्हें एक विचार आया। वह कहने लगे, महादेव, आप तो कण कण में विद्यमान हैं। आप ही इस सृष्टि के पालक। यदि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उन्होंने देखा कि उनके पास एक भी बेलपत्र नहीं था और नदी में जल भी नहीं था। तभी उन्हें अपनी कुटिया में एक सूखा बेलपत्र दिखाई। ये वही बेलपत्र था कुछ दिन पहले उन्होंने महादेव पर चढ़ाया था और फिर रख दिया था। ऋषि ने उस बेलपत्र को अत्यंत श्रद्धा के साथ उठाया और अपने माथे पर लगाकर शिव जी के शिवलिंग पर अर्पण कर दिया। उन्होंने अपनी अंजलि में थोड़ा सा धूल उठाया और उसे ही जल मानकर भगवान पर अर्पण कर दिया। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वे फूट फूट कर रोने लगे। ये उनके हृदय की पीड़ा। अपने आराध्य के लिए कुछ भी न कर पाने की असमर्थता के कारण वह रोने लगी। ऋषि भार्गव की ऐसी भक्ति को देखकर महादेव प्रसन्न हो गए और उसी समय आकाश में काले बादल छाने लगे और घनघोर वर्षा होने लगी। नदियों की प्यास बुझ गई और उसमें पानी भर गया। चारों ओर हरियाली छा गई। लोग खुशी से झूम उठे। लोगों को भी विश्वास हो गया कि यह सब ऋषि भार्गव की भक्ति का ही परिणाम। परंतु महादेव की लीला समाप्त नहीं हुई। एक रात ऋषि भार्गव अपनी कुटिया में सो रहे थे। तब महादेव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, भार्गव, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न। तुमने मुझे सूखे बेलपत्र और धूल से अर्पण कर सिद्ध कर दिया कि मेरे लिए कोई भी वस्तु तुच्छ नहीं है, पर वह सच्चे हृदय से अर्पण की जाए। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से तुम्हारी कुटिया के पास एक अक्षय वट होगा और जिसके पत्ते कभी नहीं सूखेंगे, और वहीं पास में एक अक्षय जलधारा बहेगी जिसका पानी कभी नहीं सूखेगा। ये दोनों तुम्हारी भक्ति के प्रति श्रद्धा है। सुबह जब ऋषि भार्गव उठे तो उन्होंने देखा उनकी कुटिया के ठीक सामने एक विशाल वट वृक्ष का पेड़ है, जिसके पत्ते हरे भरे थे और उस पर अनगिनत बेलपत्र लगे हुए। उसी वट वृक्ष के पास एक जल की धारा बह रही थी, जिसका पानी अत्यंत निर्मल और शीतल था। यह देखकर ऋषि भार्गव की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे और वे समझ गए कि ये महादेव की ही कृपा है। और इस प्रकार ऋषि ने अपना सारा जीवन महादेव की भक्ति में व्यतीत किया। उन्होंने कभी भी किसी वस्तु की इच्छा नहीं की और न ही किसी प्रकार के सुख की कामना। वे हमेशा अपनी झोपड़ी में रहते हुए सबसे संतुष्ट और आनंद पूर्वक रहने लगे। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक बढ़ने लगी और उन्हें अब लोग
अक्षय भार्गव के नाम से जानने लगे। अक्षय वट वृक्ष और अमृत धारा आज भी वहाँ पर विद्यमान, जो ऋषि के प्रति महादेव की अटूट भक्ति को दर्शाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति धन आडंबरों की दिखावटी की मोहताज नहीं होती। महादेव के लिए सच्ची श्रद्धा भक्ति ही महत्वपूर्ण है। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की कथा। यह कहानी उस समय की है जब भगवान शिव हजारों वर्षों से अपनी तपस्या में लीन थी। उस समय माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर अकेले ही निवास करती थी। एक बार स्नान करने से पहले माँ पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की मूर्ति का निर्माण किया और अपनी मंत्र विद्या शक्ति से उस मूर्ति में प्राण डाल दिए। थोड़ी देर बाद वह मूर्ति एक बालक के रूप में जागृत हो गई। माँ पार्वती ने उस बालक को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें कैलाश का द्वारपाल होने की जिम्मेदारी सौंप दी और उनका नाम गणेश रखा। माता पार्वती उस बालक गणेश को गणेश कहकर पुकारने लगी। माता पार्वती ने गणेश को बुलाया और कहा, आज से मैं तुम्हारी माता हूँ, जो आज्ञा दूंगी तुम्हें उसका पालन करना होगा। तब बालक गणेश ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। फिर एक बार की बात है, माता पार्वती स्नान करने के लिए स्नान सागर में गईं और श्री गणेश को दरबार पर खड़ा करके कहने लगी कि पुत्र किसी को अंदर आने मत देना, मैं स्नान करने जा रही हूँ। तब गणेश जी ने कहा कि हे माता, आपकी आज्ञा का पालन होगा। ऐसा कहकर माता स्नान करने चली गयी। कुछ ही समय बाद वहाँ पर भोलेनाथ भी आ गए और जैसे ही वह द्वार के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तभी बालक गणेश ने उन्हें द्वार पर रोक लिया और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, अभी मेरी माता स्नान कर रही हैं, इसलिए इस समय मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। यह सुनकर भोलेनाथ बहुत क्रोधित हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख बालक, हमारे रास्ते से हट जाओ। भोलेनाथ को नहीं पता था कि द्वार पर खड़ा यह बालक स्वयं उनका पुत्र है, किंतु बालक गणेश को अपनी माता की आज्ञा का पालन ही करना था। उनके लिए अपनी माता की आज्ञा ही सर्वोपरि थी। तब उन्होंने भोलेनाथ को मना कर दिया। बालक गणेश की बात सुनकर भोलेनाथ को बहुत क्रोध आया। उन्होंने नंदी और अन्य गणों से कहा कि वह इस बालक को समझाए। थोड़ी ही देर में नंदी और अन्य गण आते हैं और उन्होंने गणेश जी को समझाने का प्रयास किया कि हे बालक, यहाँ से हट जाओ। इस समय भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए हैं, उनके क्रोध से तुम भस्म हो सकते हो। लेकिन वह बालक नहीं माना और वहाँ से हटने का नाम ही नहीं लिया। डट कर द्वार पर खड़ा हो गया और कहने लगा, अगर आप में से किसी ने भी अंदर आने की कोशिश की तो मैं उसे दंड दूंगा। यह बात सुनकर नंदी गण क्रोधित हो गए और वे भगवान गणेश से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन गणेश जी उन पर प्रहार कर देते हैं, जिस कारण बड़ी मुश्किल से जान बचाकर नंदी और अन्य गण वहां से भागे और इस प्रकार सभी को पीटकर बालक गणेश वहां से भगा देते हैं। अब भगवान शिव से रुका नहीं गया, उनके सब्र का बांध टूट गया और वह खुद त्रिशूल लेकर इस नागार की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बालक गणेश को ललकारने लगे कि हे मूर्ख बालक, तुमने मुझे और मेरे नंदी गणों को परेशान किया है, मैं तुम्हें अवश्य ही दंड दूंगा। यह बात कहकर भोलेनाथ अपने त्रिशूल से बालक गणेश पर प्रहार कर देते हैं। एक ही क्षण में बालक गणेश का शीश धड़ से अलग हो जाता है। उधर थोड़ी ही देर में जब माता पार्वती स्नान करके आती हैं तो देखती हैं उनके पुत्र गणेश का सिर कटा हुआ है और जमीन पर पड़ा है। वह महादेव वहीं पास पर खड़े हैं, त्रिशूल हाथ में लिए क्रोधित अवस्था में हैं। यह देखकर माता पार्वती क्रोध से दुखी होती हैं और क्रोध के मारे उन्होंने काली का रूप धारण कर लिया, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित सभी देवतागण माँ पार्वती के इस भयानक रूप से भयभीत हो उठे और वे सभी उन्हें मनाने का प्रयास करने लगे। लेकिन माँ पार्वती हटी नहीं कि मेरे पुत्र को वापस लाकर दिया जाए, नहीं तो मैं संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी, जिससे सभी बहुत डर गए। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी महादेव जी से कहा कि हे महादेव जी, यह आपने क्या कर डाला। हे महादेव, आपने तो पार्वती के पुत्र यानी कि अपने ही पुत्र को मृत्यु के दंड दे दिया। जब महादेव को इस बात का पता लगा तो वह पश्चाताप करने लगे और वे माता पार्वती से क्षमा मांगने लगे। कहने लगे, हे देवी, मुझे क्षमा कर दो, अब यह मस्तक मैं वापस नहीं जोड़ सकता, लेकिन किसी पशु का मस्तक यदि मिल जाए तो मैं इसे जोड़कर पुनः बालक गणेश को जीवन दान दे सकता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि पूर्व दिशा में जाकर देखें, जो माँ अपने बच्चे के तरफ पीट करके लेटी हो, उस बच्चे का सिर काट कर ले आना। तब ऐसे किसी प्राणी की खोज की गई। रास्ते में सबसे पहले एक नन्हा हाथी दिखाई दिया, जिसकी माँ उसकी तरफ पीट कर लेटी हुई थी। तब नन्हे हाथी का सिर काटकर भगवान गणेश के शरीर पर लगाया गया। भगवान शिव की कृपा से बालक गणेश पुनः जीवित हो उठे। तब माता पार्वती और अन्य सभी देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु सभी बहुत खुश हुए। इस प्रकार गणेश जी का संकट दूर हो गया, उनके पुत्र की रक्षा हो गई। तो
प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और सावन की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।